नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी टॉपिक पर। कम सिबिल स्कोर होने पर भी लोन कैसे मिल सकता है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कई लोग जूझते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके समाधान मौजूद हैं। तो चलिए, सग्रिक्स फाइनेंस के इस गाइड के आधार पर जानते हैं कि वो तरीके क्या हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लोन के लिए अप्लाई किया और कुछ ही देर में वो मैसेज आ गया, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बहुत बुरा लगता है ना? काफी निराशा होती है। और जानते हैं, अक्सर इस रिजेक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है सिबिल स्कोर। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सिबिल स्कोर है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिबिल स्कोर, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, ये बस एक 3 डिजिट का नंबर है, 300 से 900 के बीच। और ये नंबर समझ लीजिए एक तरह की फाइनेंशियल कुंडली है। इसमें सब लिखा होता है, कब लोन लिया, टाइम पर चुकाया या नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब कुछ। तो इस स्कोर का मतलब क्या है? देखिए, अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही स्कोर 600 से नीचे जाता है, बैंक किसी भी आवेदक को हाई रिस्क कस्टमर मानने लगते हैं, और बस यहीं से लोन रिजेक्शन की कहानी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि स्कोर कम होता ही क्यों है। इसके कुछ बहुत ही आम कारण हैं, जैसे ईएमआई या बिल टाइम पर ना भरना, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लगभग पूरा इस्तेमाल कर लेना, या फिर एक साथ कई जगह पर लोन के लिए अप्लाई कर देना। इनमें से कोई भी गलती स्कोर को नीचे गिरा सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए बैंक ने कम सिबिल स्कोर की वजह से लोन देने से मना कर दिया, तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा ऑप्शन है एनबीएफसीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। ये ना बैंकों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और कम स्कोर पर भी लोन दे देती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी ब्याज दर थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि जाहिर है वो कम स्कोर पर लोन देकर ज्यादा रिस्क जो ले रही हैं। एनबीएफसीज के अलावा भी कुछ और रास्ते हैं। एक तो हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स, जो मिनटों में लोन दे देते हैं। दूसरा, सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, मतलब सोना या एफडी जैसी किसी संपत्ति के बदले में। और तीसरा तरीका है किसी अच्छे सिबिल स्कोर वाले व्यक्ति को सह आवेदक बनाना। इससे भी लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। विकल्प तो हैं, लेकिन कामयाबी सही प्रोसेस अपनाने में है। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले कोई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनिए, वहां अपनी बेसिक जानकारी और बैंक की डिटेल्स भरिए। फिर केवाईसी के लिए आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और बस सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे लोन अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाए, भले ही सिबिल स्कोर कम क्यों ना हो। कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो बहुत काम आते हैं। हमेशा छोटी रकम से शुरुआत करें। एक साथ कई जगह अप्लाई करने से बचें, इससे सिबिल और खराब होता है। जानकारी बिल्कुल सही भरें, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई पुराना छोटा मोटा बकाया है तो उसे सबसे पहले चुका दें। ये छोटी छोटी बातें लेंडर का भरोसा जीतने में बहुत मदद करती हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक छोटी सी गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग में या पते में कोई गड़बड़ी, पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो पूरी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब जब ये जान लिया है कि क्या करना है, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, घबराहट में आकर बार बार अलग अलग ऐप्स पर अप्लाई करना। याद रखिए, इससे सिबिल स्कोर और भी खराब होता है। दूसरा, किसी भी अनजान या फर्जी ऐप के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। और तीसरा, अपनी क्षमता से ज्यादा बड़े लोन के लिए कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक बहुत जरूरी चेतावनी। देखिए, डिजिटल लोन ने चीजों को आसान तो बनाया है, लेकिन इसने धोखाधड़ी के रास्ते भी खोल दिए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये बातें गांठ बांध लें। सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। अपना पासवर्ड या पिन जैसी निजी जानकारी किसी को न दें। अगर कोई ऐप लोन देने से पहले ही फीस मांगे, तो उससे सावधान हो जाइए। और हमेशा अप्लाई करने से पहले उस ऐप या वेबसाइट की प्रामाणिकता जरूर जांच लें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कम सिबिल स्कोर होना रास्ते का अंत नहीं है। सही जानकारी, सही स्ट्रैटेजी और सही प्लेटफॉर्म के साथ कोई भी अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो इन तरीकों को अपनाकर फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।